ज़िमनी इंतखाबात में नून लीग ने मैदान मार लिया। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नून लीग ने कौमी असम्बली की 5 में से 2 और सूबाई असम्बलियों की 16 में से 10 नशिस्तों पर कामयाबी समेटी। IPP, काफ लीग और पीपल्स पार्टी पंजाब असम्बली की एक एक सीट जीतने में कामयाब। सिंध से कौमी असम्बली की एक नशिस्त पर पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार कामयाब। खैबर पख्तूनख्वा से कौमी असम्बली की 2 में से 1 नशिस्त पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के फैसल अमीन गंडापुर और 1 पर आज़ाद उम्मीदवार मुबारक ज़ेब खान ने मैदान मार लिया। KP के सूबाई असम्बली की 2 सीटों में से 1 पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और 1 पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। बलूचिस्तान की 3 सूबाई नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब, नून लीग, BNP और पश्तून मिली अवाम पार्टी एक एक सीट पर कामयाब। ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी पर कारकुनान का जश्न, हामियों की एक दूसरे को मुबारकबाद। पार्टी क़यादत और फातह उम्मीदवारों के हक में नारेबाजी। ज़िमनी इंतखाबात में नून लीग का पलड़ा भारी रहा। इन्हें 132 कसूर में नून लीग के मलिक रशीद 1,40,049 वोट लेकर कामयाब। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मोहम्मद हुसैन डोगर को 90,980 वोट मिले। NA44 DI खान में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के फैसल अमीन गंडापुर 68,594 वोट लेकर जीत गए। उनके मध्य मुकाबिल पीपल्स पार्टी के खुर्शीद कुंडी को 22,780 वोट मिले। NA119 लाहौर में नून लीग के अली परवेज मलिक 60,918 वोट लेकर कामयाब। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मियां शहजाद फारूक को 34,000 वोट मिले। NA196 कंबर में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार खुर्शीद अहमद जुनेजो। ज़िमनी इलेक्शन में बड़े अपसेट, साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही गुजरात से हार गए। हल्का PP 32 गुजरात से मुस्लिम लीग काफ के मूसा इलाही 63,536 वोट लेकर कामयाब हुए। परवेज इलाही 18,327 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। हल्का PP 36 वज़ीराबाद 2 से तहरीक इंसाफ को अपनी ही छोड़ी हुई नशिस्त पर शिकस्त। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अदनान अफजल चट्ठा 74,779 वोट लेकर फातह करार पाए। NA8 बाजोड़ में आज़ाद उम्मीदवार मुबारक ज़ेब खान 74,008 वोट लेकर कामयाब। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार गुलजफर खान 47,242 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। बाजोड़ में PTI उम्मीदवार के कत्ल पर इंतखाब मुलतवी हुआ था। ज़िमनी इंतखाबात में PTI ने मकतूल उम्मीदवार के भाई के खिलाफ गुलजफर खान को अपना उम्मीदवार नामजद किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जीतने वाले उम्मीदवारों को मुबारकबाद। कहा, ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून के 9 मुंतखब अराकीन की जीत अवाम के एतमाद का मज़हर है। मुआशी बेहतरी के वाज़े होते आसार के साथ अवामी राय में तब्दीली भी नुमाया हो रही। मुआशी बेहतरी और अवामी रिलीफ में इजाफे के साथ आने वाले वक्त में अवामी राय मजीद तब्दील होगी। अवाम की खिदमत में कोई कसर उठा नहीं रखेंगे। अपोजिशन के गैर सियासी रवैये ने अवाम को बदल कर रख दिया। अवाम ने बानी PTI की नफरत, इंतशार, मुनाफिकत की सियासत रद्द कर दी। ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून की फतह कामयाब पॉलिसीज़ का नतीजा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल अतारड़ का कहना है, बानी PTI ने दोस्त ममालिक के खिलाफ बयानात दिए, रियासत मुखालिफ बयानिया बनाने की कोशिश की। अवाम ने झूठे बयानिए को मुस्तरद कर दिया। मुल्की हालात बेहतर होंगे, मुल्क को खोया हुआ मकाम वापस दिलवाएंगे, मुआशी मसाइल हल करके अवाम को रिलीफ देंगे। कई हलकों में बदनज़मी और धांधली की शिकायत। PP 149 में वोटर्स का वोटर फहरिस्त से नाम निकालने का मशवरा। कहा, 8 फरवरी को इस हल्के में वोट डाले, आज मेरा वोट है मगर एहलिया का नहीं। एक और खातून की भी फहरिस्त से नाम गायब होने की शिकायत। NA196 कंबर शहदाद कोट में अमला खवातीन के पोलिंग बूथ में बैलेट पेपर्स ठप्पे लगाते पकड़ा गया। सादिकाबाद में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी, वोटर ने शेर पर निशान लगाने की वीडियो बना ली। गुजरात के हल्का PP 32 में सुमैरा इलाही का मुखालिफ पार्टी के कारकुनों पर जाली वोट डालने का इल्जाम। ऑपोजिशन लीडर पंजाब मलिक अहमद भुच्चर कहते हैं, बोनस इलाही के हल्के में धांधली की गई। 2 पोलिंग स्टेशन पर प्रिजाइडिंग अफसरों ने हमें खुद बताया उनके पास फॉर्म 45 नहीं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार शहजाद फारूक ने कहा, हमारे पोलिंग एजेंट को जबरदस्ती निकाला गया, कई कारकुनान गिरफ्तार किए गए। RO से शिकायत की तो फिर उन्होंने कहा, उठाकर इनको बाहर फेंको। गुजरात में पुलिस गर्दी इंतखाबी रिजल्ट लेने के लिए आने वाले सहाफ़ियों को गिरफ्तार कर लिया गया। GNN के कैमरामैन रईस दिलावर को भी हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया।
कैमरे तोड़ दिए, 1.5 घंटे बाद छोड़ दिया गया। रईस दिलावर गुजरात में इलेक्शन की कवरेज कर रहे थे। सहाफती तंजीमों की तरफ से पुलिस तशद्दुद की मजम्मत। जिमनी इलेक्शन में पोलिंग स्टेशन पर लड़ाई झगड़े। नारोवाल में नून लीग और पीटीआई के कारकुनान का झगड़ा। लीगी कारकुन मोहम्मद यूसुफ जाबहल कत्ल के शुबे में 8 अफराद गिरफ्तार। पीपी 139 शेखुपुरा के निजामपुरा पोलिंग स्टेशन में नून लीग और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के कारकुनों के दरमियान फायरिंग का तबादला। 3 अफराद जख्मी। लाहौर में पीपी 149 में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के कारकुनों में झगड़ा हुआ। आईपीपी का 1 और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 3 कारकुनान जेर हिरासत। साबिक एमपी शब्बीर गुज्जर भी पकड़े गए। रहीम यार खान में कारकुनों में हाथापाई। पोलिंग कुछ देर के लिए रोकी गई। कसूर के हल्का N 132 में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और नून लीग के कारकुनों में तसादुम। पीटीआई गुंडागर्दी से नहीं जीत सकती। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की नारोवाल तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में गुफ्तगू। कारकुन की हलाकत पर इजहार अफसोस। कहा, जिनकी आशीर्वाद से ये सब हो रहा है उन्हें भी गिरफ्त में लाएंगे। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि तहरीक इंसाफ के गुंडों ने हस्ब रवायत अपनी गुंडागर्दी का मुजाहरा किया। शिकस्त के खौफ से ये बावले हो गए हैं। इनको धांधली के लिए सहूलतकारी मुयसर नहीं, इसलिए गुंडागर्दी और कत्लो गारत गरी पर उतर आए हैं। पंजाब पुलिस फौरी मोहम्मद यूसुफ के कातिलों को गिरफ्तार करे। इलेक्शन कमीशन का नारोवाल और दीगर जगहों पर झगड़ों का नोटिस। नारोवाल में लीगी कारकुनान के कत्ल की तहकीकात का हुक्म। रीजनल इलेक्शन कमिश्नर गुजरावाला इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर। तहकीकाती अफसर को रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन का धांधली इल्जामात और इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस। कराची में पीटीआई के इंसाफ हाउस से मज़ार क़ायद तक रैली। कारकुनों की बड़ी तादाद में शिरकत। पुलिस का एक्शन। 18 से ज़ायद कारकुन पकड़ लिए। कारकुनों ने कैदियों को ले जाने वाली वैन का घेराव कर लिया। शेर अफजल मरवत कहते हैं, रैली निकालने के लिए कराची आए, आवाम को निकलने से कोई नहीं रोक सकता। पुरअमन एहतजाज से पहले पुलिस ने कारकुनों को गिरफ्तार किया। हमें पीपल्स पार्टी से इस तरह की कोई उम्मीद नहीं। पीपल्स पार्टी को चाहिए सिंध में बेअमनी के खिलाफ काम करे। 2 साल से कहीं जलसे की इजाज़त नहीं दी गई। पीटीआई या तो असेंबली में है या अदालतों में। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी 3 रोजा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ईरानी सदर के हमरा उनकी अहलिया, वज़ीर खारजा, काबीना अरकान, आला हुक्काम और बड़ा तजारती वक्त होगा। ईरानी सदर पाकिस्तानी हम मनसब आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात भी शेड्यूल। मुलाकातों में तिजारत, तवानाई और ज़राअत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत होगी। मुअज़्ज़िज़ मेहमान लाहौर और कराची भी जाएंगे। सूबाई क़यादत से मुलाकात करेंगे। ईरानी सदर के दौरे के मौके पर कराची डिवीजन में 23 अप्रैल को आम तातील का ऐलान। वज़ीर ख़जाना का वाशिंगटन में इक़्तिसादी बहाली मिशन। अमेरिका में 1 हफ्ते का दौरा मुकम्मल। IMF ने 6 से 8 अरब डॉलर के बेल आउट पैकेज की पाकिस्तानी दरख्वास्त मंजूर कर ली। मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि मौशी बहाली पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। जुलाई तक IMF के साथ नया स्टाफ लेवल मुआहिदा हो जाएगा। IMF ने पाकिस्तान के लिए नया फ़ेस्ट प्रोग्राम मंजूर किया तो सूबों और वफाक के दरमियान वसाइल के हवाले से कायम कौमी मालियाती अवार्ड NFC पर नज़रसानी की जाएगी। पाकिस्तानी सफ़ीर मसूद खान ने कहा, गुज़िश्ता बरस के निस्बत आलमी इदारों का पाकिस्तान के हवाले से रवैया तब्दील हुआ है। IMF और वर्ल्ड बैंक से मुतालिक जल्द अच्छी खबर मिलेगी। न्यूजीलैंड ने तीसरे T20 में पाकिस्तान को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान टीम पहले खेलते हुए 4 विकेटों पर 178 रन बना पाई। शादाब खान 41 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। बाबर आजम ने 37, साइम अयूब ने 32, इरफान खान ने 30 और मोहम्मद रिजवान ने 23 रन की इनिंग्स खेली। मेहमान टीम ने मतलूबा हदफ 19वें ओवर में 3 विकेटों पर पूरा कर लिया। मार्क चैपमैन ने शानदार इनिंग्स खेली। उन्होंने 42 गेंदों पर नाकाबिल शिकस्त 87 रन बनाए। अब्बास आफरीदी ने 2, नसीम शाह ने 1 विकेट ली। सीरीज 1-1 से बराबर। और शहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने और दिलों पर राज करने वाले मज़ाहिया अदाकार मोइन अख्तर की आज उनके मद्दा।
13वीं बरसी मना रहे हैं। मोइन अख्तर ने टेलीविजन, स्टेज और फिल्मों में बतौर हिदायतकार, प्रोड्यूसर, गुलकार और मुसन्निफ काम किया। हुकूमत पाकिस्तान ने मोइन अख्तर को फन खदमात के एतराफ़ में तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी और सितारा इम्तियाज से नवाजा।